Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe. Children, as you know that we have completed the revision of first chapter. ठीक है, that is the food. Where does it comes from? And I hope आप सभी लोगों ने you have seen the videos, revised the chapter thoroughly. Okay. Now we move to the second chapter, a very important chapter, that is the components of food. ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग. ठीक है ना, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि यू नो दैट द फूड इज़ व्हाट वाइटल फॉर ऑल. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, है ना. सो यू नो द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द एनिमल्स and including the human beings. As I told you, I have told you earlier that different variety of food is taken in different parts of India. ये मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि different parts of India, जो भी हमारा पूरा देश है, ठीक है, हमारी पूरी कंट्री है, ठीक है, तो जो डिफरेंट रीजन्स है ना, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है. जैसे इन so you suppose that in North India a meal generally consists of chapati, green vegetables, rice and dal. Similarly in South India a meal may consist of idli, dosa with sambar and vegetables, है ना. Another meal could be like this appam, fish curry, vegetables, है ना. It may contain the curd, buttermilk, pickles. So आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, what you have seen that different region of India has its own taste, है कि नहीं. Different regions of India have its own taste, है ना. तो बच्चों, have you ever wondered why we need to eat different types of food together in a meal? क्या कभी आपने सोचा है कि इतना सारा खाना जो है, ठीक है, आप क्यों एक साथ लेना चाहते हो? Why we need to eat different types of different type के food हम क्यों लेना चाहते हैं एक मील में? This is because each type of these food fulfill some specific requirements of your body, है ना. क्योंकि बच्चों ये जो भी आपके जो फूड है ना, ये कोई ना कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना. एज यू नो आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर द सेम स्पेशल पर्पस. ठीक है. सो वी नो दैट ईच डिश और मील इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. आपको पता है ना, कि जो फूड होता है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, एज यू नो. एंड दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स. यस बच्चों, दीज इंग्रेडिएंट जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, दे कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अ बॉडी एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. समझ में आया बच्चों? अभी मैंने क्या बताया कि जो डिफरेंट टाइप के जो फूड्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है. और ये जो फूड सोर्स होते हैं ये जो फूड जो हम प्रिपेयर करते हैं वो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. और ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इनके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स बच्चों? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस that are needed by our body for proper growth and healthy body functioning. समझ में आ रहा है ना. So this is all about the nutrient. आपको पता है there are 6 main components present in our food. हमारी बॉडी में हमारे फूड में 6 components होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं. They are what? They are the carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and roughage or dietary fiber we call. इन एडिशन, ठीक है, फूड ऑल्सो कंटेन वाटर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ना. तो ये हो गए हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको इस सारे चैप्टर्स में बच्चों क्या करना है? पढ़ना है. ठीक है. वी आर गोइंग टू द रिविजन पार्ट. ओके, डिटेल व्हाट वीडियोस आई हैव मेड ऑलरेडी. ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट. नाउ सी, नाउ द क्वेश्चन इज दैट डू ऑल द फूड कंटेन दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. तो विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड इज रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स और नॉट. ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ सिंपल टेस्ट भी हैं जो हमने पढ़े हुए हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी इजी. हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और हम जो है इसमें फैट्स का भी टेस्ट करेंगे. ओके, तो बच्चों देखो टेस्ट ऑफ स्टार्च में क्या है? नथिंग. आपको कुछ रॉ फूड लेना है, कार्बोहाइड्रेट होना, जैसे चावल, रॉ चावल ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं. ठीक है, उसको कट करिए और क्या करिए,
थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए, जस्ट टेक 1 और 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद आप पोटैटो को कट करिए, और जब आप उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर जब आप क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके ऊपर डालेंगे, तो क्या होगा, जो पोटैटो का कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। योर पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक। तो अगर आपका पोटैटो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इट मीन्स आपका जो फूड आइटम है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है स्टार्च का, कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च आपका क्या है, इट इज ए स्टोर, जो आपको प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो आपके स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्च इज व्हाट, स्टार्च इज टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम आगे इसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। इन द सेम वे यू कैन टेस्ट फॉर प्रोटीन ऑल्सो। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। यू हैव टू टेक 2 सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सी, यहाँ आपको कुछ थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, थोड़ा सा। ठीक है, उसको अच्छे से मैश करना है। ठीक है, और मैश करने के बाद आप ड्रॉपर का यूज़ करेंगे, और ड्रॉपर का यूज़ करके यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस लेने हैं। प्रोटीन के टेस्ट के लिए बच्चों 2 सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और इन दोनों का यूज़ करके आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे प्रोटीन का। ठीक है, आप उसको अच्छे से शेक करके उसमें जो ड्रॉप बाय ड्रॉप ये दोनों चीज़ें डालेंगे। अगर आपका जो फूड आइटम है उसका कलर अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है, किस कलर का बच्चों, वॉयलेट कलर का, इसका मतलब आपके जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन टेस्ट। अब आते हैं हम फैट के टेस्ट। बच्चों देखो फैट का टेस्ट भी बहुत ईजी है आपके लिए। उसके लिए कि थोड़ा सा क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, टिश्यू पेपर आप ले सकते हो। ठीक है, और कोई भी फैट वाला आइटम है, अगर उस आइटम में आप उसको क्या करते हो, रैप करते हो, है ना, कोई भी फूड आइटम ले करके आप उसमें क्या करिए, टिश्यू पेपर को रैप करिए। अगर टिश्यू पेपर पे ऑयल आ जाता है ना, ऑयल के पैचेस आ जाते हैं, इसका मतलब उस जो आपका जो भी फूड आइटम है उसमें फैट प्रेजेंट है ना। आपने देखा होगा पकौड़ास वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें आप अगर आप टिश्यू पेपर में रखोगे तो पूरा टिश्यू पेपर ऑयली हो जाता है। इट मीन्स क्या, कि उसमें फैट क्या है बच्चों, प्रेजेंट है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फैट। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो तीनों टेस्ट मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के, फैट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि ये टेस्ट कैसे होते हैं, है ना। चलो अब हम एक एक करके बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। बच्चों आपको पता है देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जनरली, है तो बहुत सारे, बट यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप्स के बताऊंगा, है ना। एक होता है सिंपल और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना। एंड यू नो द प्लांट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, राइस, व्हीट, पोटैटो, कॉर्न, ब्रेड, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च। जबकि अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये इससे क्या क्या हो जाएगा, ये बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, शुगर। ठीक है, शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर, दे आर द सोर्सेज ऑफ द शुगर, है ना। चलो आपको पता है कि व्हेन वी ईट द प्लांट प्रोडक्ट इट कंटेन शुगर और स्टार्च, है ना। तो हमारा क्या होता है, आर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक देम डाउन इनटू अ ग्लूकोज। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में, एंड दिस ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है इस शुगर का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो इजिली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने स्टार्च का टेस्ट देख लिया। ओके बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया। चलो अब आते हैं फैट्स पे। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स मैंने आपको बता दिया बच्चों, सोर्सेज क्या हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, आप देख सकते हो, इट इज गिवन है इन द बुक। स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, ठीक है ना। दीज ऑल आर व्हाट, द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी मूव टू द फैट। हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का। हमने कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट देख लिए, हमने उनको सोर्सेज देख लिए, कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है ये भी मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि भाई फंक्शन क्या है,
आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट इज द व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड. यस बच्चों, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, आपको स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलो अब आगे चलते. फैट, आपको पता है फैट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, बट यू नो दे प्रोवाइड मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. जो फैट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं. फैट दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट. ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना. जैसे सॉलिड रूम टेम्परेचर आपका क्या होता है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इस रूम टेम्परेचर पे अगर आप जो नॉर्मली रखेंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में होंगे, जैसे बटर वगैरह हो गया, है ना. जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये ऑयली होते हैं. ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना. दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. सोर्सेज क्या हो गए फैट्स के, मीट हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, नट्स हो गए, बटर, चीज़, फिश, एग, दिस ऑल कंटेन व्हाट, फैट्स. ठीक है बच्चों, चलो एक चीज़ बताऊं बच्चों आपको कि ये जो फैट होता है ना, ये आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस फैट को लगे ना तो आप मोटे हो जाओ. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी, है ना. इस मोटापा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारी कौन सी डिजीज है, इट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी. ठीक है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जैसे आपके हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. ठीक है, तो ये फैट, ये जो कंपोनेंट है फैट, इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना रहता है. ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन. देखो बच्चों, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ना. प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. ओके, वी कॉट द प्रोटीन इन व्हाट, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमारे मसल्स को बिल्ड करने में क्या करता है, बहुत हेल्प करता है ना. इसके सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, मीट, फिश, एग, मिल्क, है ना. ये सारे एनिमल सोर्स हैं प्रोटीन के. अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम, नट्स, दिस ऑल आर सम द प्लांट्स वी यूज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना. तो ये बात हो गई बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन की. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन. ठीक है, चलो बच्चों, जो विटामिन है ना, दे आर, ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, है ना. दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, और इनके फंक्शन क्या क्या हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट हम लोग. ठीक है, देखो ये हमारी बॉडी को, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं. ठीक है, दे आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, है ना, उसके लिए ज़रूरी है. हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, हमारे गम्स को हेल्दी रखता है विटामिन. ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों कि दे ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज द अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. दूसरे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में भी ये हमारे बॉडी में, बॉडी की हेल्प करते हैं. ठीक है, अब चलो, विटामिन बच्चों दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. यस बच्चों, है ना. विटामिन आर ऑफ टू टाइप, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन. ठीक है, यू नो पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल की. बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये हमारे फैटी टिश्यू, बॉडी के, हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट की टिश्यूज़ होती है हमारी स्किन के नीचे. तो फैट की टिश्यूज़ होती हैं, उन्हीं फैट टिश्यूज़ में ये विटामिन स्टोर होता है. क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है ना. सो दीज आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, है ना. और ये, एंड दे आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड्स देम, और इनके ये तभी यूज़ होते हैं जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है. और आपको पता है अगर इन विटामिन को हम ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे ना, अगर एक्सेस में ले लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, ये स्टोर हो जाएंगे और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं, फैट सॉल्युबल बॉडी. ठीक है, और ये फैट में क्या होते हैं, ठीक है, दीज विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट्स, इनको फैट में हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन दो तीन पॉइंट्स है कि ये सॉल्युबल हो सकते हैं फैट्स में. दूसरा, ये हमारे स्किन के नीचे बॉडी में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, फैट टिश्यू, उसमें स्टोर होते हैं और ये तभी यूज़ होते हैं जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है. ठीक है, चलो तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. यस बच्चों,
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हो गए हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। मिल्क, एग, फिश, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल, दे आर व्हाट गुड सोर्स ऑफ विटामिन। आपको पता है हमारी बॉडी जो है क्या करती है, विटामिन डी को प्रिपेयर करती है ना। आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड यू नो आवर बॉडी ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन के, ठीक है। और बाकी जो आपके विटामिन हैं दे आर टेकन थ्रू फूड। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इनको हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, एज ए फूड लेना पड़ता है हर बार, और ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं अच्छे से, है ना। और यू नो दीज फूड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू द फूड। ये जो विटामिन होते हैं इनको आपको रेगुलरली फूड के थ्रू लेना पड़ता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, स्पिनच हो गया, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब इसके सोर्सेस। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। देर आर 2 विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, है ना। इन सबको मिला के हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है अगर हम एक्सेस में ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। बच्चों जैसे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे, ठीक है, ये देखिए हमने ये आप यहाँ देख सकते हो विटामिन ए, ये सारी चीज़ें हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे फंक्शंस हम, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में विटामिन की ज़रूरत होती है ना, इन द सेम वे हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एंड यू नो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, 2 टाइप के हैं, मैक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल। मैक्रो मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट में चाहिए, और ठीक है। और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हो गया बच्चों, मिनरल मैक्रो मिनरल में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, यू आर गेटिंग। एंड दे वेरी स्मॉल अमाउंट में जो चाहिए होते हैं उनको हम लोग ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं, व्हाट वी कॉल देम द ट्रेस मिनरल्स, है ना। और ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, ये हमको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाते हैं। ट्रेस मिनरल में कौन कौन से आ जाएगा, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, है ना। तो डिफरेंट मिनरल्स जो हमको जो होते हैं दे आर फाउंड इन द डिफरेंट फूड। जैसे मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैनी मिनरल्स। आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है, सी फूड से, समुद्र के भोजन से। ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, नट्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ मिनरल लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना। और आपको पता है अगर इन मिनरल्स की कमी हो जाए ना तो बहुत सारी डिजीज होती हैं हमको, ठीक है ना। सो दे कॉज द वेरियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम बात करते हैं रफेज की। बच्चों यू नो द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड that do not provide any nutrient to our body but helps in maintaining a healthy digestive system is called roughage। रफेज जो होता है ना बच्चों, ये आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, है ना। ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, और आपके जो फीसेज हैं ईजिली पास आउट हो जाए आपकी बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल है उसमें ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये जो होल ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, साबुत जो अनाज होता है, ठीक है, उसमें मेज़ हो गया, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रफेज बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब आते हैं वाटर पे। बच्चों वाटर जो है ना, ये हमारी बॉडी में आपको पता है 70% बॉडी वेट का होता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड यू नो इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बहुत सारे वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। आपको पता नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, यहाँ से हमको ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों डिस्कस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हम डाइट लेते हैं ना बच्चों,
उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, है ना। और ऐसे डाइट जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, है ना, वाटर, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, है ना। मीन्स अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, है ना। तो एक एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, अगर उतने अमाउंट में ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं आपके फूड में, तो दैट डाइट इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में आपका मिल्क ग्रुप होना चाहिए, मीट ग्रुप होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, ग्रेन्स अनाज भी होने चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। अब जरा बच्चों ये सोचो कि ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए, ठीक है, अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हैव यू एवर थॉट, कभी सोचा है आपने। चलो उस पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। बैलेंस डाइट हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि ओबेसिटी हमने डिस्कस किया, अब आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, है ना। मैंने बताया कि भाई किसी को फूड की अगर एक इनफ फूड अगर उसको मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपोनेंट की अगर उसमें कमी हो गई, सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, ठीक है, प्रोटीन की कमी हो गई, मिनरल विटामिन की कमी हो गई, ठीक है, और ये अगर जो कमी है, डिफिशियंसी है, अगर ये लंबे समय तक है उसके बॉडी में, तो उससे उसको डिजीजेस हो सकती हैं। और ऐसे डिजीजेस को जो किसी कंपोनेंट की कमी से होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, दैट डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। समझ में आया बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है ना। सो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, ठीक है, इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, है ना, उसका फेस स्वेलिंग हो जाएगी, उसके बाल जो है डिसकलर हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम उसको क्या हो सकते हैं, हो सकते है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की, ये प्रोटीन की कमी हो गई, तो प्रोटीन की कमी से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें दो डिजीज़ हैं, क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस, है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको बेसिकली जो बीमारी होती है वो क्या होती है, क्वाशियोरकर होती है ना। ये छोटे बच्चों में होती है अगर उनको प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है। इसमें उनको क्या होता है, उनकी जो पेट होता है लार्ज पॉट लाइक बेली निकल जाती है, ग्रोथ उनकी रुक जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है ना, जो भी हमने स्किन डिजीज वगैरह हो जाती है। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी दोनों एक साथ हो जाए छोटे बच्चों में, तो उससे जो बीमारी हो, जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, मैरास्मस, है ना। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाले जो डिजीज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैरास्मस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली रूरल एरियाज में होते है ना। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपको आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब जो है ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली हम देखते हैं कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स की वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, प्रोटीन देख लिया, विटामिन, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, यानी आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, आपको बहुत ही कम दिखेगा, इवन डार्कनेस में, ठीक है, अंधेरे में आपको बहुत ज़्यादा कम दिखाई देने लगेगा, और धीरे धीरे आप अंधे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विटामिन बी 1, अगर आपके शरीर में विटामिन बी 1 की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, द डिजीज कॉल्ड बेरी बेरी। विच डिजीज इट इज़, इट इज़ कॉल्ड बेरी बेरी। इसमें आपके मसल्स बहुत ही वीक हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही कम एनर्जी होगी आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। बच्चों विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल द स्कर्वी, है ना। इसमें आपकी क्या होता है, आपके मसूड़ों से आपके जो गम्स होते हैं उससे क्या होता है, उससे ब्लड आने लगता है, ठीक है। और आपके कोई भी अगर कहीं घाव हो जाएगा ना बच्चों, कहीं चोट लग जाएगी तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं, है ना। इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू हील योर वुंड्स, ये विटामिन सी की वजह से होता है। सोर्सेज मैंने आपको बताया विटामिन सी के, सिट्रस, खट्टे जो फल होते हैं या फ्रूट्स होते हैं या जो फूड होता है, वहाँ से हमको क्या मिलता है, ये विटामिन सी मिलता है। लेमन, टोमेटोज, ऑरेंज, लाइम, सिट्रस फ्रूट्स, स्प्राउट्स में भी होता है,
ठीक है। विटामिन ए का सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, यॉक, है ना, कैरेट, फिश, ये सब हमारे क्या होते हैं? विटामिन ए। विटामिन बी1 के क्या सोर्सेज हैं बच्चों? एग्स, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, इससे बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है। अब आता है विटामिन डी। बच्चों विटामिन डी की वजह से जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स, है ना। और ये हड्डियाँ इसमें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। ठीक है। तो विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है? मिल्क से, फिश, एग से और सनलाइट से हमारी बॉडी भी प्रिपेयर करती है ना। इसमें आपके वीक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, जॉइंट एंड बोन्स जो है वो मुड़ जाएंगी, बेंट अप हो जाएंगी, रिब्स आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, पिजन चेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस ऑल आर द व्हाट सोर्सेस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस विटामिन डी। ठीक है। चलो अब कुछ आते हैं मिनरल्स में। कैल्शियम। बच्चों आपको पता है बोन एंड टूथ, ठीक है, कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां और आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, है ना, कैल्शियम की कमी से। हाँ, और इससे जो डिजीज़ होगी उससे दो डिजीज़ होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट्स में होता है और रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होता है ना। तो ये बहुत आपकी हड्डियाँ इसमें वीक होती चली जाएंगी अगर कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम मिलता कहाँ से है बच्चों? मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल आयोडीन। बच्चों आयोडीन की कमी से आपके शरीर में, आपको पता है, घेंघा रोग यानी गोइटर हो जाता है, जिससे आपका जो नेक है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है ना। जो ग्लैंड्स होते हैं नेक में वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। ठीक है। और छोटे बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी यानी वो मेंटली जो है वो क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं अगर आप में आयोडीन की कमी होगी। आयोडीन मिलता कहाँ है? फिश और सॉल्ट्स, यानी जो सी फूड है वहाँ से और सॉल्ट से भी मिल जाता है। अब बात करते हैं आयोडीन की, सॉरी आयरन की। बच्चों आयरन की कमी से जो बीमारी होती है, जो डिजीज होगी, उसको बोलते हैं अनीमिया। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अनीमिया। ठीक है। इसमें आपकी स्किन पेल हो जाती है यानी कलर चेंज हो जाएगा, लैक ऑफ स्टेमिना, ताकत नहीं रहेगी, हमेशा सिर में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी आपको। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो अनीमिया की कमी से, है ना। इस बीमारी को अनीमिया यानी ये विटामिन बी 12, अगर विटामिन बी 12 की भी कमी हो जाएगी तब भी अनीमिया होगा, और अगर आयरन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तब भी अनीमिया होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की जो ये आयरन हमको मिल कहाँ से सकता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द आयरन? सीरियल्स हो गए, पल्सेस, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको आयरन भरपूर मात्रा में मिल सकता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। ये देखिए जो कीवर्ड्स दिए हैं साइड में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जाकर वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको मैंने होल रिवीजन, एक शॉर्ट में एक रिवीजन किया है। इफ़ यू वांट फॉर द डिटेल, ठीक है, अगर आपको पूरी डिटेल लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगा, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 वीडियोज़ में पढ़ाया है, 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है, और बहुत ही अच्छे से डिटेल आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो जो नए बच्चे हैं, ठीक है, दोज हू आर न्यू, आप उस वीडियोज़ में भी जा सकते हैं और उसके बाद आप ये रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो गो थ्रू दिस चैप्टर, कंप्लीट द रिवीजन थॉरोली। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।